हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग आज अपना जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल रही है उसका है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग करेंगे आपका कैलकुलस। क्योंकि कल एक का वो है आई थी क्वेरी कि सर आप एक दिन में एक ही टॉपिक लीजिए, तो मैंने कल जैसे 2 टॉपिक लिए थे ना, यहाँ पर सिर्फ मैं आपका एक ही टॉपिक ले रहा हूँ, वो है आपका कैलकुलस। वरना मैंने इसको कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस दोनों लेने का सोचा था, लेकिन ये जो आपका थर्ड मतलब सेकंड लेक्चर है आज का, उसमें मैं सिर्फ कैलकुलस पार्ट को लूँगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये आपके CIL के लिए, आपके गेट या फिर PSU किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मैंने आपके हाईली जो आज का आपके कॉन्सेप्ट पे 10 PYQ लिए हैं। ठीक है, मतलब PYQ तो नहीं है, ये खुद बनाए हुए क्वेश्चन भी और थोड़े आपके स्टैंडर्ड बुक के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लिमिट L इज इक्वल टू, अच्छा थोड़ा नीचे हो गया, देखिए ऐसा था ये L है आपका, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, ये है आपका 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है लिमिट की। जो आपका लिमिट क्या है, लिमिट टेंस टू आपका 0 और ये आपका 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखिए मतलब क्या है, लिमिट आपका टेंस टू 0 मतलब लिमिट आपका 0 की ओर को जा रही है। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर आपका पहले चेक करेंगे किस फॉर्म का है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 10 की वैल्यू 0 रखेंगे तो 10 0 की वैल्यू 0, ये 0 माइनस 0 अपॉन एक्स की पावर क्यूब, मतलब 0 की पावर क्यूब, तो 0 ही आएगा। तो ये किस फॉर्म का हो गया, ये यहाँ पर 0/0 फॉर्म का हो गया। ठीक है, 0/0 फॉर्म हो या फिर आपका इन्फिनिट फॉर्म हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम लगाते हैं आपका एल ऑर्बिटल रूल। ठीक है, लोग इसको एल हॉस्पिटल भी पढ़ते हैं, तो लेकिन इसका नाम है आपका एल ऑर्बिटल। ठीक है, विच इज एल ऑर्बिटल रूल। ठीक है, जब आप एल ऑर्बिटल रूल यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, तो इसको आपको 2-3 बार यहाँ पर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर जब आपकी 0/0 फॉर्म आपका कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी फॉर्म में, तब आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम के लिए बहुत लेंथी अप्रोच है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जो आपके पावर सीरीज होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका टेलर या फिर मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, विच इज़ टेलर एंड मैक्लॉरिन। एम कैसी होती है स्पेलिंग, MACLAURIN होती है, ऐसे स्पेलिंग कन्फर्म नहीं है मुझे। मैक्लॉरिन सीरीज, तो आपके 2 सीरीज होती है, आपकी टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें यहाँ पर जो सीरीज रहती है, मतलब एक इन्फिनिट सीरीज आपकी चलती है फंक्शन की, जैसे आपको यहाँ पर साइन एक्स की पता होनी चाहिए, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई की पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जैसा आता है, लेकिन किस टाइप की होगी, ये आपकी इन्फिनिट सीरीज चलेगी, जो आपकी कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसकी आपको स्टैंडर्ड जो आपके फॉर्मूला है सीरीज के, ये आपको याद करने के लिए बता देता हूँ। तो यहीं पर लिखता हूँ, चलो ये है आपके साइन एक्स की सीरीज, ये आपकी मैक्लॉरिन सीरीज से आती है। साइन एक्स जो होता है वो होता है आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब, आपको पता होगी वैसे, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये पावर सीरीज भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में कितने बार ये सीरीज भी आ जाती है कि आपकी इसकी सीरीज कौन सी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद करिए, ये साइन जो होता है हमेशा ऑड को लेकर, देखिए पहला लिया एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1, देन यहाँ पर आएगा प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस। ठीक है, वो आपका एक्स की पावर 7, देन यहाँ पर 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से आपका आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स, फिर आपका और टर्म चलेगा एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है आपका साइन एक्स। ऐसे ही देखेंगे हम लोग आपका कॉस एक्स का सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आता है 1 माइनस यहाँ पर आपके और टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, देन यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा आपका एक्स की पावर 6 अपॉन नीचे क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, यहाँ प्लस फिर एक्स की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो साइन और कॉस से हम क्या निकालेंगे, साइन और कॉस से हम लोग निकालते हैं आपका 10x की सीरीज। तो 10x क्या होता है, 10x होता है आपको पता होगा 10 हमारा होता है 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस करते हैं तो हमारा 10 आता है। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे तो 10x आएगा, मतलब हम इसका अपॉन इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x और ये ऊपर आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये थोड़ी आपकी अटपटी है। प्लस यहाँ पर ये याद करिए, ये सबके प्लस होंगे, एक्स क्यूब प्लस 3, देन आएगा आपका 2x की पावर 5 अपॉन नीचे आएगा 15 प्लस यहाँ पर 17 एक्स की पावर 7 अपॉन 315
प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर 10x की सीरीज होती है। एक इसके अलावा एक और सीरीज होती है ई की पावर एक्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी ई की पावर एक्स हमारी होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी स्टेप से सीरीज चलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया स्टेप, ये मैंने आपको यहाँ पर जो भी आपकी इसमें इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकती है वो चारों ये मैंने बता दी कि साइन और कॉस की तो इसलिए बताई ताकि आपको 10 की पता लगे, ऐसे आती है। देन यहाँ पर मैंने जो आपकी और इंपॉर्टेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ई की पावर एक्स, इसकी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको इसमें देखेंगे तो ये दिया है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम 10x जो है इसका एक्सपेंसन करेंगे। ठीक है, मतलब 10x को हम लोग टेलर सीरीज से लिखेंगे। तो अभी मैंने बताया था 10x को दोबारा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 10x की ऐसे लिखता हूँ, 10x की जो आपकी टेलर सीरीज होगी, टेलर सीरीज वो क्या होगी, अभी अभी बताया था, वो होगी आपकी x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 ऐसे करके जाती है, जहाँ पर इसके आगे आता है 17x की पावर 7 अपॉन 315, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगी। ठीक है, ये हमारी आपकी 10x की सीरीज है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका फॉर्मूला उसमें लगाएंगे वो है आपका क्वेश्चन क्या था हमारा, लिमिट एक्स एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देन देखिए यहाँ पर आएगा 10x की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 10x की जगह पर इसकी सीरीज की वैल्यू पुट करेंगे। तो सीरीज है आपकी x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। ये आपकी सीरीज है, ये आपकी 10 की वैल्यू है। आगे क्या है आपको देखिए 10x माइनस एक्स है अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 10x ये हो गया, ये माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इसका एक्स क्यूब है। अच्छा, ये एक्स क्यूब है, तो हमारा ये स्टेप से बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपका कट जाएगा। ये देखिए ये से ये आपका इजीली कट जाएगा, ये आपका प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स है, तो यहाँ पर ये कट गया। तो देखिए यहाँ पर से क्या है हमारा एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 प्लस सो ऑन, ऐसे करके चलता रहेगा। और नीचे क्या है, नीचे है आपका एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्या 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 करें हम, यहाँ पर है आपका एक्स क्यूब, ऊपर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है आपको एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स क्यूब से हम लोग आपके न्यूमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो लिख देता हूँ, एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब से न्यूमिनेटर को डिवाइड करते हैं, को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये एक्स क्यूब यहाँ से आपका डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, तो आएगा आपका 1/3। ठीक है, एक्स क्यूब कट जाएगा तो ये 1/3 आएगा। यहाँ से 3 पावर हट जाएगी तो 2 पावर बचेगी, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 15 होगा। मतलब ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी यहाँ पर से लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर से एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर अपॉन 15, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 प्लस ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 15, और ऐसे करके हमारी यहाँ पर से सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या 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 करा हमने, नीचे के एक्स स्क्वायर को हमने ये एक्स क्यूब को हटाने के लिए एक्स क्यूब को यहाँ भी डिवाइड करा और यहाँ भी डिवाइड करा, तो आपका अल्टीमेटली ये हमारा हट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स की लिमिट इसमें पुट करते हैं। तो एक्स की लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट 0 है, तो ये आएगा आपका 1/3, ये जो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोई टर्म नहीं है। देन यहाँ क्या आएगा 2 इंटू ये 0 का स्क्वायर अपॉन 15। आगे वाले में टर्म में भी एक्स की कोई ना कोई पावर होगी, तो वो सब यहाँ से क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 1/3 प्लस 0। तो यहाँ पर से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू आएगी 1/3। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी 1/3। ठीक है, ऐसे हमने सॉल्व करा। अगर आप एल ऑर्बिटल रूल लगा दें तो ये 0/0 फॉर्म होता है। 0/0 फॉर्म को आपने यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता है आपके अलग फॉर्म के लिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर 3 बार अगर लगाएंगे तब आपकी ये आपकी 0/0 फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, देन इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज़ के थ्रू करा, जहाँ पर साइन एक्स की सीरीज ये है,
कॉस एक्स की सीरीज ये है, टेन एक्स की सीरीज होती है साइन अपॉन कॉस, ये हमने निकाली, ये मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज बता रखी है। बाकी देखिए क्या करना था, आपने सिर्फ यहाँ पर टेन एक्स की सीरीज पुट करनी थी, एक्स से एक्स कट गया, देन यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर से इसको हम डिवाइड करते, तो इसको हमने यहाँ पर से आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करा है, एक्स क्यूब यहाँ भी कट गया और एक्स क्यूब ऊपर भी कट गया, ठीक है। तो ये आपका 1/3 आपका प्लस 2/15, ठीक है। मतलब आपका एग्जाम में करते तो आपका 30 सेकंड में आपको सब याद होता, तो 30 सेकंड में आप इजीली आपका आंसर निकालते हैं लिमिट का 1/3, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका एक ट्रेंड है, मतलब इस टाइप के आपके क्वेश्चन का मैं आपको दिखाता हूँ। ये कलर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड इसके आंसर बता रहा हूँ क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर यहाँ पर दिया आपका लिमिट x टेंस टू 0, मैं आपको कह रहा हूँ आप ये याद ही कर लेना, एग्जाम में आपका बार बार होते हैं, आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपका दिया है आपका ये 10x माइनस एक्स जो अभी दिया था 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू पूछता है, आपका लिमिट आपका x टेंस टू 0 है, तो इसका हमारा वैल्यू आती है 1/3 जो अभी निकाली प्रूफ करके, ठीक है। सेकेंड आपका यहाँ पर पूछता है साइन के वाला, वो आता है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर x पहले आता है x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अगर ये है तो ऐसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा आपका 1/6, ठीक है। साइन के को एक्सपेंड करके आप आंसर निकालेंगे। देन हमारा कॉस का ये 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे यहाँ पर देखना यहाँ पर आता है आपका x², बाकी सब में एक्स क्यूब है, यहाँ x² आता है, तो इसकी वैल्यू आती है 1/2। तो ये 3 आपके स्टैंडर्ड है, आप एग्ज़ाम के लिए ये याद कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इस टाइप का दिया तो आप सीधे यहाँ पर आंसर लगाए, कोई भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, एक क्वेश्चन ऐसे क्या हो जा रही है बार बार। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया आपका fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, यहाँ लिखते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन है आपका एक्स क्यूब माइनस 6x² था प्लस 9x प्लस 15। अच्छा, मतलब इसमें स्क्वायर वाले टर्म ऊपर नहीं आ रहे हैं, इसके बगल में लिख दे रहे हैं। तो पूछ रहा है कि द लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ fx अकर एट, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर अकर होगा इस आपके फंक्शन का, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए आपको कभी भी आपको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा अगर आपको डिफाइन करना होता है तो हम लोग करते गए, हम लोग यहाँ पर करते हैं, आपको एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। मतलब कभी भी अगर हमसे फंक्शन में आपका मैक्सिमा या फिर मिनिमा अगर पूछता है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, उसको आप बोलते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो आता है एफ डैश एक्स, उसको हम 0 पुट करते हैं ताकि हमारे वहाँ पर से क्रिटिकल पॉइंट, यानी मतलब उसको बोलते हैं आप टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आपका ग्राफ टर्न कर रहा है, उसको हम निकालते हैं। देन हम लोग यहाँ पर सेकंड जो आपका डेरिवेटिव निकालते हैं उसको एफ डबल डैश एस बोलते हैं। ये हमें यहाँ पर आपका एक्सप्लेन करता है कि वो आपका पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करना ही है, कल एक कमेंट भी आया था। तो देखिए, बाकी आप लोग सुबह वो कौन सी हमारी नॉन टेक की क्लास कर रहे हैं ना, वो सुबह 8 बजे की क्लास आ रही है, आप नॉन टेक CIL के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या इसको मैं देखिए यहाँ पर क्या बता रहा था मैं, हम जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं आपका एफ डैश एक्स, ये आपका डिफ्रेंशिएशन का साइन है, dy/dx की जगह एफ डैश लिखते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करा है, इसको हम 0 पुट करते हैं। 0 पुट करते हैं तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपका टर्निंग पॉइंट, जहाँ से आपका ग्राफ टर्न करता है, ठीक है। सेकंड बार अगर हम इसको निकालने की बात करते हैं, आपको एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब हम लोग डबल आपका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये हमें बताता है आपका मैक्सिमा और मिनिमा, ये आपको बताता है मैक्सिमा है या फिर वहाँ पर मिनिमा है उस पॉइंट पर। तो वो कैसे बताएगा, ये इसके लिए क्या होता है, आपका एफ इधर पर अलग कलर देखता हूँ एक मिनट, ये अगर आपका यहाँ पर ये क्या बताता है, अगर आपका एफ डबल डैश एक्स जो ये है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये हमें आपका मिनिमा बताएगा। मतलब क्या लिखूँ, इसको लोकल मिनिमा लिख देता हूँ, लोकल मिनिमा ये हमें बताएगा। वहीं अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा आपका लोकल मैक्सिमा, या फिर सिंपली कहें तो हमें मैक्सिमा बताएगा उस जगह का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर बताता है। अगर आप यहाँ पर एक और केस होता है, अगर एफ डबल डैश एक्स आपका 0 हो जाए, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर आपका इसके लिए एफ ट्रिपल डैश एक्स करके चेक करना पड़ेगा फिर, ठीक है। हम इसके थ्रू इसको चेक करते हैं फिर जब आपका ये काम ना करे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को, अगले पेज में लिख देता हूँ वापस। तो एफ एक्स जो था आपका फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू थी आपकी एफ एक्स, इसकी वैल्यू थी आपकी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 प्लस 9x प्लस 15, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू थी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले जो आपका फंक्शन दिया है इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। तो कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष में हम लोग उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये देखिए ये पावर आएगी आगे 3x और आपका ये पावर से 1 कम हो जाएगा तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2 विच इज़ 3x स्क्वायर, ठीक है। अगले वाले क्या करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 6 दूनी 12 और 2 में से 1 कम के 1 तो 6x, बाकी ये x के उसमें हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और आपकी 15 कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12x प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर से अगर हम 3 कॉमन लें, सबसे 3 हमने कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 3 12 4x प्लस 3 3 9 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने 0 पुट करना होता है, ये मैंने बताया ना एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। तो ये 3 वहाँ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। रूट्स के लिए क्या क्या करेंगे, बीच वाला जो होगा ये इन दोनों का सम होना चाहिए, मतलब आपका ये होगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए 3x माइनस एक्स आपका 4x हो जाएगा और 3 × 1 आपका 3 होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले दो टर्म से हम x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करा तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका x माइनस 3, इससे आपका कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर क्या क्या कॉमन करें, यहाँ से -1 कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचा आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, यहाँ से हमारे दो रूट्स है आपका x माइनस 1 और आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1 आ रही है और आपका एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 3 आ रही है। तो हमारे यहाँ पर दो रूट कौन कौन से आ गए, हमारे यहाँ पर दो रूट या फिर इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये आपके 1 और 3 आ गए, ठीक है। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या सिंपली बोलो तो आप रूट से भी बोल सकते हैं, आप क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब देखिए ये आगे अब क्या करेंगे हम लोग, इसका सेकेंड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए भी। देखिए कॉस्ट आपका ये था आपका एफ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो ये था 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस प्लस क्या था प्लस 9, ठीक है। 12x प्लस 9 ये हमारी यहाँ पर वैल्यू थी, इसका हमने करना है डबल डिफ्रेंशिएट, मतलब f डबल डैश एक्स, तो इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए वापस 3 आ गया, ये 2 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ये x हो जाएगा क्योंकि 2 - 1 1 हो गया और माइनस 12। तो यहाँ पर से ये हमारी f डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। f डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आई 6x माइनस 12। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है वो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या दे रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट थे आपके ये आपके 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आती है हमारी x की जो वैल्यू आई थी, x की वैल्यू यहाँ पर 1 और 3 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर उसको वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर f डबल डैश एक्स पर पहली वैल्यू रखते हैं आपका 1, ये हमने वैल्यू रखी 1, मतलब x की जगह 1 पुट करना है तो हो जाएगा आपका 6 × 1 माइनस 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी -6 वैल्यू आ गई। और अगला देखते हैं f डबल डैश और ये अगली वैल्यू 3, तो ये 3 पुट करा तो आ जाएगा 6 × 3 माइनस 12। तो 6 3 18 माइनस 12 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप इसको आप चेक करेंगे तो हमारे ऊपर वाली जो वैल्यू आ रही है ये हमारी वैल्यू आई है यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। और जबकि हमारी ये नीचे वाली वैल्यू क्या आई, ये हमारी वैल्यू है यहाँ पर पॉजिटिव। ये देखिए मतलब इसको अगर मैं दिखाऊं इससे, तो यहाँ पर से क्या है, ये आपकी वैल्यू आपकी लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ एफ डैश एक्स जो है यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका मैक्सिमा, ठीक है।
सो ये हमारा मैक्सिमा होगा। और जहाँ पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब जहाँ पर एफ डबल डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव, वहाँ पर क्या आता है हमारा मिनिमा। तो हमें यहाँ पर क्या बताना था मेरे भाई, हमें बताना था आपका मैक्सिमा। मैक्सिमा कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमा अकर एट -6 और वो है आपका x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 पे हमारा मैक्सिमा आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे अकर होता है, हमसे ये पूछा है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछता कि आपका वहाँ पर वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, तो फंक्शन की वैल्यू के लिए क्या करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अगर पूछता है कि आपका जहाँ पर मैक्सिमा आ रहा है, तो मैक्सिमा में आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू अगर ये पूछते हैं कितनी बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या करना है, हमें फंक्शन जो है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फंक्शन था आपका फंक्शन था हमारा क्या था आपका, ये x³ -6x² + 9x + 15। तो ये आपका x³ -6x² + 9x + 15 ये हमारा फंक्शन था। अब यहाँ पर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए यहाँ पर क्या करने का है, मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, तो मतलब f ऑफ 1 पुट करेंगे सिंपल ये। तो f ऑफ 1 की वैल्यू जहाँ पर आपका मैक्सिमा आ रहा है वो आ जाएगी 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर + 9 × 1 + 15। तो ये क्या हो जाएगा 1 -6 + 9 + 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10 और 5 25। 25 में से हम यहाँ पर 6 कम करेंगे, 25 में से 6 कम करेंगे तो हमारा आएगा 19। तो मैक्सिमा जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू होगी 19। अगर ये पूछता तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपकी लॉन्ग अप्रोच। अब मैं बताता हूँ आपको स्मार्ट अप्रोच। तो देखिए आपके कभी भी यहीं पर बता देता हूँ आपको, इधर पर सही रहेगा। इसी के साथ आप यहाँ पर से याद कर सकते हो ना, सिंपल आप क्वेश्चन देख के आपको याद रहेगा। अगर हमारे पास कभी भी आपका पॉजिटिव कोफिशिएंट का अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देखिए जैसे आपका ये दिया था ना आपका x³ -6x² + 9x + 15। यहाँ पर क्या है, आपकी जो क्यूबिक है, जो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है आपका प्लस का x³ है ना। जब भी आपका पॉजिटिव होता है ना, तो इसमें अगर आप जब f' निकालेंगे, f' निकालेंगे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट जब आप लोग निकालते हैं, हमने ये यहाँ पर जो आपका क्रिटिकल पॉइंट निकालता है ये, ठीक है, ये f' की वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यू आई थी ना। तो जब भी आपका x³ का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, जब आप f' निकालेंगे तो जो आपके रूट्स आएंगे ना, तो उसमें ऑलवेज हमारा जो छोटा वाला रूट होगा, छोटा वाला रूट या छोटा वाला जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, वही यहाँ पर इसकी वही यहाँ पर क्या बताएगा, वही यहाँ पर हमें आपको एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पर आपका मैक्सिमा है। ठीक है, छोटा वाला रूट बताएगा कि आपका मैक्सिमा है, और वहीं जो आपका बड़ा वाला होगा रूट, जो बड़ा वाला रूट है वो क्या बताएगा, वो बताएगा आपका मिनिमा। ठीक है, ये तो ये आपकी स्मार्ट ट्रिक है। तो आप सीधे इसमें से आप यहाँ क्या करेंगे, इसका आपने सबसे पहले ये आप लोग फाइंड करेंगे, देन ये f(x) फाइंड करेंगे। f(x) आई आपकी 1 और 3। तो क्या है, जो आपका रूट छोटा वाला है जिसकी वैल्यू जैसे 1 की वैल्यू कम है, 3 की वैल्यू ज़्यादा है, तो 1 जो आपका छोटा वाला है ये क्या बताएगा, ये यहाँ पर बताएगा कि ये है आपका मैक्सिमा, और जो बड़ा वाला है ये आपका बताएगा मिनिमा। तो ये है आपका स्मार्ट अप्रोच। आप इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ f(x) निकालोगे और आप यहाँ पर सीधे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्मार्ट अप्रोच है कि जो छोटा वाला है वो आपका यहाँ पर बताएगा मैक्सिमा और आपका बड़ा वाला बताएगा आपका मिनिमा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन सब चेंज हो जा रहे हैं। तो देखिए ये आपको एक हमारा डेफिनेट इंटीग्रल दिया है। इंटीग्रल की वैल्यू दोबारा लिखता हूँ, ये 0 to π/2 है। अच्छा नीचे आ जा रहा था, ये π/2 √sin x। देखिए ये आपका फेमस क्वेश्चन है, गेट में भी 1-2 बार आ गया और PSU में तो खैर कितने बार आ गया है। ठीक है, sin x + √cos x × dx, ये हमारी वैल्यू है। मतलब ये हमसे पूछा, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल प्रॉपर्टी है, वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या बोलती है। हमारी प्रॉपर्टी करके देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आपने पढ़ी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, लिमिट आपकी a to b है, अगर लिमिट a to b और आपका फंक्शन कोई
फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर ए टू बी लिमिट जो है उसको रहने देंगे। यहाँ पर जो फंक्शन है, फंक्शन के साथ हम लोग यहाँ पर ये दोनों लिमिट को मल्टीप्लाई मतलब ऐड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस जो एक्स कोफिशिएंट है उसको माइनस करेंगे। मतलब ये हो जाएगा लोअर लिमिट ए प्लस अपर लिमिट बी माइनस जो आपका एक्स कोफिशिएंट है उसको हम माइनस करेंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी है, डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल की जो लिमिट हमने यहाँ पर चेंज किए बिना, मतलब इंटीग्रल की जो लिमिट है हमने यहाँ पर चेंज किए बिना एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया, ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इससे हमारे इंटीग्रल की वैल्यू सेम ही होगी, इससे हमारा कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए फ़ायदेमंद होता है ये वाला आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपका मतलब जहाँ पर आपका साइन एक्स और कॉस एक्स टाइप के टर्म दिए होते हैं ना, वहाँ पर आपका यही हम आपका मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करते हैं। जहाँ भी आपका साइन एक्स दिया होगा या फिर आपका कॉस एक्स दिया होगा या फिर आपका एफ एक्स या फिर जी एक्स, मतलब ऊपर आपका डिफ्रेंसिएशन, मतलब ऊपर जो टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन नीचे दिया होगा, तो वहाँ पर आपका ये वाला रूल आपका इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मेन था। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब आपने यहाँ पर ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका किंग्स प्रॉपर्टी। अरे वो आप भी कहेंगे सर आप राजा बनने की प्रवृत्ति समझा रहे हैं, निकाला तमंचा ढाए ढाए अवसर वाला। तो ये है आपके किंग्स प्रॉपर्टी। तो हमारे किंग्स जो आपके महानुभाव थे राजा बनने की प्रवृत्ति से जिनमें, उन्होंने ये हमें यहाँ पर बताया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपका लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स है, तो हम यहाँ पर लिमिट जो आपकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके फंक्शन एक्स से हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है। तो यहाँ पर दिया आपका 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, इसको मान लिया मैंने, सपोज कर लिया, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे किंग्स की प्रॉपर्टी। किंग्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप देखो तो अंदर का टर्म कैसे चेंज हो जाएगा, मैं इसी कलर से दिखाता हूँ। तो ये बाई यूजिंग प्रॉपर्टी हमारा ये टर्म कैसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका अंदर आ जाएगा आपका ये लोअर लिमिट है आपका 0, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और ये क्या है आपका x, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो विच इज़ इक्वल टू π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, x की जगह पर हम लोग यहाँ पर π/2 पुट करेंगे। ठीक है, π/2 माइनस एक्स। तो आपको पता है हम यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस एक्स, ये पुट करना है। तो पहला वाला क्या है हमारा, पहला है ऊपर क्या दिया है, ऊपर है आपका साइन एक्स और नीचे दिया है कॉस एक्स। तो देखिए ये तो आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी, सिंपल आपके 9th में भी थी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा साइन π/2 माइनस एक्स है, साइन π/2 माइनस एक्स की जगह ये पुट करना है π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ बचा साइन π/2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा, नीचे कॉस है, तो कॉस की जगह भी ये पुट करेंगे कॉस π/2 माइनस एक्स। कॉस π/2 माइनस एक्स मतलब कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या आता है, ये आता है आपका साइन थीटा विच इज़ साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आई। अब जो हमारा यहाँ पर से नया आपका इंटीग्रल बना है वो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू लिमिट हुई 0 to π/2, ये ऐड हो गया ऊपर वाला क्या बना आपका कॉस एक्स। तो किस में था आपका, ये रूट में था, तो रूट में ही आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू रूट कॉस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन, तो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड आपका फॉर्म है इसको सॉल्व करने का, मैं उसी फॉर्म में दिखा रहा हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये जो ये दिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर से क्या बनेगा, देखिए ये हमारी इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 है 0 to π/2, लिमिट सेम है, बस यहाँ पर क्या है आपका साइन एक्स अंडर रूट, यहाँ पर साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो यहीं पर करता हूँ ऐड अलग कलर से। तो देखिए ऐड करके क्या आएगा, ये यहाँ पर से देखिए ऊपर आपका साइन एक्स है, नहीं ऊपर हाँ यहाँ पर आपका पहले वाले में साइन एक्स है और ये आपका कॉस एक्स है, तो ये आपका ऐड होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 to π/2, ऊपर आ जाएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स, ये आएगा। नीचे क्या है, नीचे ये दोनों आपका सेम ही है, तो ये आपका सेम ही रहेगा।
क्योंकि आपका क्या होता है, आपका हर समान होने पर यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। अगर डिनोमीटर सेम है तो ऊपर वाले यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे ऐड हो गए, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ऐड हो गए, प्लस कर रखा है। और ये किसके बराबर आएगा, ये आई इंटू आई हो जाएगा आपका 2i, ठीक है। यहाँ से आई इंटू आई हमारा 2i हो गया। तो ईजिली हम यहाँ पर से देखें, ये आपका सेम है इसके बराबर, तो एक कट जाएगा, मतलब एक बार कट जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू, जो 2i की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0 to π/2 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कटेगा आपका एक बार। तो हम इसको एक लिखें, ये भी ठीक है, या फिर आपको एक्स लिख देते हैं, लिखें क्या इसको, चलो एक ही करता हूँ, 1 इंटू डी एक्स कर देता हूँ, एक्स के उसमें कर रहे हैं। तो 2i 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका अब हम इंटीग्रेट करेंगे, वो था आपका 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 1 का करेंगे तो ये हमारा आएगा आपका, यहाँ पर से 1 में आपको लिमिट पुट करेंगे x का, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1 में अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो आपका 1 का हो जाएगा x के उसमें कर रहे हैं, तो x हो जाएगा 0 to π/2 और ये आ जाएगा 2i। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, मतलब π/2 ही आ गया। तो 2i इज इक्वल टू π/2। तो i की वैल्यू क्या आ गई, i की वैल्यू आ गई पाई ये 4, 2 नीचे आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई आपकी π/4, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका π/4। ये आपका स्टैंडर्ड है, आपका 2-3 बार एग्जाम में आ गया, तो मैंने इसलिए बता दिया। कौन सा फार्मूला यूज़ कर रखा है, आपका किंग्स फार्मूला, जिसमें आपके यहाँ पर हम लोग a to b यहाँ पर करते हैं फंक्शन को। यहाँ पर अपर आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके आपको यहाँ पर -x को हम लोग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपके डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बाकी एक प्रॉपर्टी और है, मैं यहीं पर दिखाता हूँ आपको, इधर पर देखिए। इसका अगर हम स्पेशल केस देखें ना, यहाँ पर अगर हम इसको हम देखें तो यहाँ पर अगर ये आपकी लिमिट 0 to, जैसे आपकी प्रॉपर्टी थी a to b थी ना, ये थोड़ा हल्का लग रहा कलर, a to b थी, a to b जो आपकी किंग्स प्रॉपर्टी थी f of x dx था। ये क्या बताया था, किंग्स ने बताया था, ये आपका a to b सेम रहेगा। आप फंक्शन के साथ यहाँ पर a + b - x कर दो और dx, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिमिट आपकी 0 to π/2 है, अगर 0 to π/2 है और यहाँ पर फंक्शन आपका sin x है ना, f इंटू sin x है और dx है, क्योंकि x है तो dx ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 to π/2 f of cos x dx, ठीक है। ये हम ऐसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाली प्रॉपर्टी में आपका सॉल्व करने का, ठीक है। जहाँ पर आप साइन x को यहाँ पर आपका इंटीग्रल ऑफ cos x के थ्रू भी आप चेंज कर सकते हैं, जब आपकी प्रॉपर्टी, मतलब जब आपकी लिमिट 0 to π/2 के आसपास हो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 1, यार ये चेंज हो जा रहा, ये ऐसा है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x इसकी पावर थी 1/x, ठीक है। ये आपका इस टाइप का फॉर्मूला, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये आपका यहाँ पर टाइपिंग में बार बार ऐसा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं। तो इससे हमसे पूछा है कि इसकी हमारी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एक फॉर्मेट बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 के पास है, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 इंटू x, मतलब 2 इंटू 0 ये, और ऊपर हो जाएगा आपका 1/0। तो ये क्या हो जाएगा, 1, मतलब आपका 1 + 0 अपॉन समथिंग अपॉन 1/0 क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो ये क्या आ गया, 1/∞ की फॉर्म में आ गया, बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका 1/∞ की फॉर्म में हो गया। जब आपका यहाँ पर जो आपका ये वाला टर्म है, ये जो आपका ये वाला टर्म है, ये 1 हो गया और आपकी पावर आपकी इन्फाइनाइट में हो जाए, तो इस टाइप के हम लोग इसको हम सिंपल से आपका सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ होता है। मैं आपको स्टैंडर्ड फार्मूला दिखाता हूँ, कौन सा फार्मूला है, 1 मिनट, कलर इसी से करता हूँ, चलो ब्लैक से ही। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला 1/∞ है ना, ये आपका अगर इस टाइप का बन रहा है तो ये होता है आपका लिमिट x टेंस टू 0, मानो कोई फंक्शन है f of x, उसकी पावर है आपकी g of x, ठीक है। f of x की पावर यहाँ पर g of x है, तो हमारा क्या बनता है, e रेज टू लिमिट x टेंड टू a, देन यहाँ पर आता है gx और यहाँ पर होता है fx - 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे इसको आपको कैसे इसको फार्मूले को यूज़ करते हैं।
ठीक है, और बहुत पावरफुल फॉर्मूला है आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको देख के देखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस टाइप के फॉर्मेट में दिया है। देखिए 1 + 2x e की पावर मतलब 1/x, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम e की पावर लिमिट x टेंड टू a करेंगे, जो पावर है उसको पहले आगे लिखेंगे और आपके फंक्शन में से एक माइनस करेंगे, हमारा सिंपली आंसर आ जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इस टाइप के आपके कॉन्सेप्ट में। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, यह आपका लिमिट x टेंड टू 0 1 + 2x की पावर 1/x। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले हमने चेक करा x की पावर 0 रख के, तो ये 1/∞ की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फार्मूला मतलब ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं कलर चेंज करके। ठीक है, तो देखिए ये हमने फॉर्मूले का यूज़ करा, तो यहाँ से हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, माना कोई वैल्यू आ जाएगी आपकी e की पावर, ये आ जाएगा e की पावर लिमिट, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 आपके g(x), तो यहाँ पर देखिए ये आपका 1/x जो है वो आपका g(x) है ये, और आपका f(x) ये है, तो g(x) आगे आ जाएगा, मतलब g(x) आएगा आपका वो 1/x। एक मिनट, ये आपका ऊपर की ओर को, आप इसको मत समझिएगा, ये नीचे है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका इधर है e की पावर है, e की पावर मतलब e के पावर में चल रहा है सभी, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx है मतलब 1/x में। यहाँ पर क्या क्या करना है आपको, fx-1, fx है आपका 1 - 2x, इसमें आपने एक घटाना है 1 - 2x - 1। ठीक है, तो 1 से 1 यहाँ पर कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा अंदर आपका -2x। तो ये क्या बचा अल्टीमेटली e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, और ये यहाँ पर बचा आपका, ये आएगा चाहे प्लस है, ये आएगा आपका 2x। तो ये आपका x से x भी कट गया, तो लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ पर हम लोग लिमिट x की वैल्यू नहीं है तो लिमिट का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सीधे आ जाएगा आपका e की पावर 2। ठीक है, e की पावर हमारा 2 ही बचा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी e की पावर 2, आंसर नंबर बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ये। ठीक है, बाकी मैं आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड भी बताता हूँ कि आपको किस टाइप से आपका और आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस टाइप के लिए जो आपका डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद करेंगे वो होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, x की यहाँ पर लिमिट 0 के पास है, और है आपका 1 + kx की पावर 1/x। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला आता है, इसकी जो आंसर आता है वो आपका आता है e की पावर x। तो ये आपका बहुत स्टैंडर्ड और पावरफुल फॉर्मूला है ये, इसलिए मैंने आपको इसको बाद में दिखाया। ठीक है, ताकि आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए कैसे आया। देन ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका 1 + 2x e की पावर 1 + 2x की पावर 1/x, ये था आपका 1 + 2x की पावर 1/x। बाकी ये था आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू तो बतानी थी आपने। अब यहाँ से आप कंपेयर करिए, तो e का e आ जाएगा, x की जगह k की जगह क्या है, e की पावर k है, e की पावर k, तो k की जगह क्या है आपका, k की जगह 2 है, तो e की पावर 2। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, ये e की पावर 2 जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है निकालना। ठीक है, बाकी आपको पता होगा e की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो आपका e है, जो e है वहाँ यहाँ पर, इसका भी आपका एक बार एग्जाम में आया है, तो मैं बता देता हूँ। जो e होता है, e किसके बराबर होता है, ठीक है, e की पावर नहीं पढ़ते हैं बार बार, तो e जो होता है ये होता है आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका एक बार एग्जाम में भी आ रखा है, e = क्या, तो ये होता है। ठीक है, 1 + 1/n की पावर n। ठीक है, ये आपका सबसे फंडामेंटल लिमिट है जिससे आपके सारे फॉर्मूले आपके डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला दिया है आपके द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। देखिए इस टाइप का है, डी, एक मिनट, ये है आपका d/dx, देन ब्रैकेट में लिया है इंटीग्रेशन 0 to x², ये भी नीचे आ गया, पता नहीं कैसे, 0 to x² cos t dt। इसकी हमें वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी क्या होगी। देखिए जब भी आपका यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन के साथ आपका इंटीग्रेशन साइन भी, देखिए d/dx आपका डिफ्रेंसिएशन है और ये आपका इंटीग्रेशन है, तो हम एक रूल लगाते हैं। कौन सा रूल है आप बता सकते हैं, तो वो होता है आपका लेबनीज़ रूल। ठीक है, लेबनीज़ रूल ऑफ हमारा आपका डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन है। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रल की जो लिमिट है उसको खुद को हम x पर आपको इसमें
जो लिमिट है ये आपकी खुद एक्स पर आपके डिपेंड करती है, तब हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, मतलब आप इसमें देखेंगे तो इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो देखिए लेबनीज़ का जो फॉर्मूला होता है, लेबनीज़ क्या स्पेलिंग होती है, LEB, देख लेना, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है। लेबनीज़ फॉर्मूला, लेबनीज़ रूल जो होता है वो होता है आपका d/dx ऑफ कोई आपका एक इंटीग्रेशन मान लेते हैं, कोई भी लिमिट क्या माने, a मान लेते हैं, ax से आपके bx तक का जा रही है, ये d है, a में समझना, d/dx इंटीग्रेशन आपका ax to bx आपकी इसकी लिमिट है। कोई फंक्शन है f ऑफ t कर लेते हैं, f ऑफ t इंटू यहाँ पर t दिया है ना, f ऑफ t इंटू dt। तो ये क्या होता है, ये इसने बोला है ये होता है आपका f ऑफ bx इंटू b का आपका डिफ्रेंसिएशन माइनस f ऑफ ax और आपका ax का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, इसको थोड़ा टेढ़ा होगा लेकिन कोई नहीं, समझ जाना आप ये। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है आपका लेबनीज़ रूल का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो d/dx 0 to x² cos t इंटू dt। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ax, जो ax है, ax की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आपकी ax की वैल्यू है, सपोज जो मैंने x माना है, इस आपके क्वेश्चन में ax की वैल्यू है आपकी 0, ax की वैल्यू यहाँ पर 0 है, आप a' भी निकालना है, तो 0 का आपका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के उसमें, तो ये 0 ही आएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा। अब bx की वैल्यू देखेंगे, bx की वैल्यू मेरे भाई ऊपर वाली लिमिट की वो है आपकी x², bx की वैल्यू है आपकी x², तो x² का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के उसमें, तो x² का क्या हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएट होता है आपका 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इसकी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, जो आपकी ये आती है आपकी लोअर लिमिट, लिख देता हूँ, लोअर लिमिट थी ax और ये है आपकी अपर लिमिट, ठीक है bx। तो यहाँ पर से हमने इसकी वैल्यू निकाली, अब ये लेबनीज़ के फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो अगले पेज में ले आता हूँ। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, वो होता है आपका f/bx इंटू आपका b'(x), मतलब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे b का, देन माइनस फंक्शन ऑफ ax और आपका इंटू a'(x), मतलब a का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हम लोग पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर क्या आएगी, क्योंकि फंक्शन क्या था, फंक्शन है हमारा f ऑफ t, ये दिया ना, फंक्शन है f ऑफ t, तो f ऑफ t हमारा क्या है, f ऑफ t है आपका cos t। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो f ऑफ t की जो वैल्यू है, f ऑफ t की वैल्यू है आपकी cos t, तो ये हमारी वैल्यू है। तो यहाँ पर जो f ऑफ bt की वैल्यू होगी, पहले उसको निकालेंगे, क्योंकि a की वैल्यू तो 0 ही है, तो 0 ही आएगी, तो f ऑफ bx की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर निकालता हूँ, f ऑफ bx की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ bx की वैल्यू होगी आपकी, f ऑफ b की वैल्यू क्या आई हमारी, b की वैल्यू है आपकी x², तो वो हो जाएगी आपकी f ऑफ x²। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है आपका f ऑफ x²। बाकी फंक्शन क्या है, फंक्शन की खुद वैल्यू आपकी cos है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x²। तो अल्टीमेटली f b और x की वैल्यू आ गई आपकी cos x²। ठीक है, बस यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके क्या आएगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी cos bx की वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी फंक्शन ऑफ bx की वैल्यू आ गई आपकी cos x²। ठीक है, देन आपकी b'(x) की वैल्यू क्या है, ये देखिए b'(x) की वैल्यू 2x, b'(x) की वैल्यू है 2x माइनस ax की वैल्यू भी, फंक्शन ऑफ ax की वैल्यू भी 0 होगी और इसकी भी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग आपका 0 ही होगा, ये दोनों की वैल्यू 0 ही थी, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हमारी अल्टीमेटली यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा आपका 2x cos x²। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर से आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर जो भी आपका यहाँ पर निकालना था। तो क्या आया आंसर, आंसर 2x cos x², आंसर नंबर बी। ये x² ऊपर है, ये नीचे पता नहीं क्यों टाइप हो गए, 2x cos x², आंसर नंबर इसका बी आएगा ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन देखे ना, तो आपने क्या करना क्या है, इसमें हमने यहाँ पर सिंपल चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इस टाइप का क्वेश्चन को आप देखेंगे कि जो आपकी अपर वाली है लिमिट, ये x², ये जो है कि अपर वाली है लिमिट, इसको आप सीधे जो इंटीग्रेंट है ये t, इसके जगह पर आप लोग पुट करेंगे। ठीक है, जो आपकी x की वैल्यू है x², इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, वो आएगा हमारा cos x²। ठीक है, तो यहाँ से हमारा cos x² आ गया, और अब हम ऊपर वाली जो आपकी है लिमिट, ऊपर वाली का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वो आएगा आपका 2x, तो cos x² में 2x का मल्टीप्लाई करा तो cos 2x²। तो सिंपली आप देखते ही आंसर निकाल सकते हैं 2x इंटू cos x²।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लोअर है लिमिट, लोअर लिमिट की प्रोसेस ही नहीं हुई, आपका लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद करना, जब आपका नीचे वाली लोअर लिमिट 0 होगी तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सीधे इसमें से आंसर निकाल सकते हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो अगला देखते हैं हम, आंसर निकाल जा सकता। हाँ, अगला देखते हैं, वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल। ये आपके डबल इंटीग्रल है, ये भी गलत हो गया। 0 to 1 इस टाइप से, 0 to 1 0 to 1। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन है और आपका फंक्शन दिया है आपका x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, डी एक्स डी वाई, इसकी हमें यहाँ पर से वैल्यू, कोई इंटीग्रेशन आई मानते हैं, आई की वैल्यू, आई फंक्शन ये है, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। देखिए आपका डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसमें आपके दो वेरिएबल हैं, एक आपका x है और एक y, एक dx के उसमें हो रहा है और एक आपका dy, मतलब एक x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक हम लोग y के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन एक बार में सिर्फ एक को ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब x को हमने अगर डिफ्रेंशिएट करा तो हम y को कॉन्स्टेंट मानेंगे, जब हम y को करेंगे तो हम यहाँ पर x को आपको कॉन्स्टेंट मानेंगे। ठीक है, मतलब एक को हम आपको वेरिएबल करते हैं, एक वेरिएबल को कॉन्स्टेंट मानते हैं और एक के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला इसका पता ही होगा, फिर भी लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं पर लिखा है वैसे, चलो लिख देते हैं। माना a to b है, एक c to d है। ठीक है, माना कोई फंक्शन आपका एक्स वाई है, क्योंकि दो आपके वेरिएबल होंगे जो चेंज करेंगे, डी एक्स डी वाई। ठीक है, अगर हम पहले x को के उसमें आपको यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम x के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम क्या करेंगे, हम y को कांस्टेंट मानेंगे, और सिमिलरली अगर हम y के लिए इंटीग्रेट करेंगे, y के लिए गलत हो गया ना, y के लिए अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो हम आपको x को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ एक का एक बार में करते हैं, या फिर हम इसको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जैसे आपका फुबिनी थ्योरम कहती है ना, आप एक नाम था, नाम शायद यही है, फुबिनी है क्या है, कुछ इस टाइप की एक थ्योरम है। तो फुबिनी थ्योरम हमारी कहती है कि अगर हम इसका ऑर्डर भी चेंज करें तो हमारे आंसर पे कोई भी आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब पहले आपने एक्स को आपका कर दिया, फिर आपने वाई को करा, या पहले वाई को कर दिया देन एक्स को आपने इंटीग्रेट करा, तो आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका इस थ्योरम ने आपका बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, हमें दिया है 0 to 1, आपका ये दोनों लिमिट सेम है, 0 to 1 एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो हम पहले किसको करूँ, पहले आप एक्स के लिए कर लेते हैं, ये अंदर वाले के लिए, अंदर पहले एक्स है फिर वाई है, तो पहले अंदर वाले के हिसाब से कर लेते हैं एक्स के थ्रू। ठीक है, एक्स के थ्रू, चलो अलग अलग करता हूँ, अलग पेज में, इससे आप इजीली समझ जाएंगे। तो पहले हम लोग अंदर वाली जो है हमारी लिमिट उसके थ्रू करते हैं, मतलब एक्स के उसमें हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, एक्स के उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर वाई को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, एक्स के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे, वाई को कांस्टेंट मानेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, और एक्स के उसमें करें तो डी एक्स। ठीक है, वाई वाला कांस्टेंट हो गया तो उसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई आपका कांस्टेंट है तो वाई का क्या हो जाएगा वाई इंटू एक्स। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट इज़ 0 to 1, लिमिट यहाँ 0 से 1 होगी। बस अब यहाँ पर से हम उसकी लिमिट पुट करते हैं, तो ये 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 और y इंटू 1 तो y आएगा और माइनस 0, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया 1 अपॉन 2 माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, अच्छा प्लस वाई, ये प्लस है ना, बीच में प्लस साइन है, 1 अपॉन 2 प्लस वाई, तो हमारी अंदर वाले की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो अंदर वाले की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसको बाहर वाले मतलब y के सापेक्ष में इंटीग्रेट करेंगे, तो अब हम यहाँ पर y के सापेक्ष में इंटीग्रेट, y के सापेक्ष में या y के थ्रू हम लोग विच रिस्पेक्ट टू y हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो अंदर वाली तो लिमिट ये बनी है, तो अंदर वाले को चेंज नहीं करना है, तो बाहर वाली लिमिट क्या आती है आपकी 0 to 1, क्योंकि y की लिमिट भी देखिए, y की लिमिट भी आपकी 0 to 1 थी ये, और आपका dy अंदर वाले को तो कर दिया हमने, इसकी वैल्यू तो निकाल दी, इसकी वैल्यू आई आपकी ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसके लिए हम लोग y के थ्रू करेंगे, तो अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 2 प्लस वाई, किसके सापेक्ष में हो रहा है dy, विच इज़ dy। तो हम यहाँ पर से 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा y के उसमें हो रहा है तो y अपॉन 2 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y का होता है आपका y स्क्वायर बाई 2, बाकी ये आपके लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट 0 to 1। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं,
तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका ये हो जाएगा 0/2 प्लस 0/2। तो ये तो जीरो ही हो जाएगा खैर, तो ये जीरो ही हो गया। तो ये क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 आधे में आधा जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा ये, तो आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा इस इंटीग्रेशन का वो आएगा आपका 1। तो आंसर नंबर बी 1। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखना, जब भी आपका 0 to 1 आपकी सिमेट्री होती है ना, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, हम लोग डबल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे आपका मतलब इस टाइप से, आपका ये x dx से dy करेंगे, वही आपका बराबर होगा y dy dx के। ठीक है, अगर हमने ऑर्डर भी चेंज करा तो इससे कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिमेट्रिक बनता है, तो 1/2 यहाँ पर एक आंसर आएगा। बाकी तो आपको पता है जो ट्रिपल इंटीग्रल कहाँ यूज़ होते हैं, जब भी हम वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं ना, तो हमारा यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ होता है। यहाँ पर तो डबल था, डबल आपका सरफेस के लिए होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है। खैर वो मैं आपको कल वाले लेक्चर में बताऊँगा, जिसमें हम हमारे वेक्टर कैलकुलस हैं। ठीक है, उसमें आपको सब बढ़िया से बताएंगे। अभी खैर इसको मैं फोकस करते हैं। आपके वैल्यू ये है आपके -a2a, इस दोनों साथ लिख दिया, -a2a x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵ था x dx। ठीक है, ये आपका फंक्शन था dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी थी, इस इंटीग्रेशन की हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए आपके इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग ना सबसे पहले चेक करते हैं कि आपका एक क्वेश्चन आपका अगर दोनों लिमिट, अगर देखिए लिमिट सिमेट्रिकल है, एक a है दूसरी आपकी एक a है दूसरी -a है। ठीक है, इस टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि यह ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। कब? जब आपकी लिमिट आपकी सेम हो, मतलब a to a है और आपकी एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, तब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका फंक्शन ऑड है और इवन है। आपको पता होगा ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं। देखिए ऑड के लिए क्या करते हैं, ऑड के लिए अगर हमारा फंक्शन f(-x) हमारा -fx हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा फंक्शन ऑड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम x को हम यहाँ पर अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल में सब में से आपका x वगैरह बाहर कॉमन आ रहा है, तो हमारा सिग्नल वो आपका ऑड होता है। ऑड सिग्नल कौन कौन से होते हैं, हमारे ऑड सिग्नल होते हैं, जैसे आपका x का सिग्नल है, x³ का सिग्नल है, sin x है, tan x है, sin x है, tan x है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑड सिग्नल। इवन क्या होते हैं, इवन की प्रॉपर्टी होती है f(-x) = fx। ठीक है, ये आपका माइनस साइन खा जाता है। ठीक है, ये कौन से सिग्नल होते हैं, हमारे होते हैं x², देन आपका cos x हो गया या mod of x। आप देखेंगे तो ये आपका जो ग्राफ बनता है, ये cos का तो आपको बताइए, cos का ये। ठीक है, ये हमारा ये क्या है, आपका दोनों ओर सिमेट्रिकल है, इसको हम इवन सिग्नल बोलते हैं। और सिग्नल अगर आप साइन देखा होगा ना, तो साइन का ग्राफ आता है ऐसे, ये। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, जबकि ये आप इसको आपको इसके y के उस हिसाब से अगर आप फोल्ड करेंगे तो एक्यूरेट फोल्ड हो जाता है। सिग्नल्स और सिस्टम में आपके बहुत इसके आपके इम्पोर्टेंट रूल आते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आपका सिग्नल आपका कौन सा है, आपका ऑड है या फिर इवन है। ऑड के लिए ऐसे करते हैं, इवन के लिए ऐसे करते हैं। इसके बाद अगर हमारा सिग्नल अगर यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, अगर हमारा फंक्शन ऑफ x ऑड है, अगर ये हमारा ऑड आएगा ना तो हमारा क्या होगा, ऑड आएगा। और अगर -a to a हमारी लिमिट है तो हमारा फंक्शन ऑफ x हमारा क्या होगा, ऑड के टाइम में ऑलवेज 0। और वहीं अगर फंक्शन ऑफ x हमारा इवन आया तो इवन आया तो यहाँ पर से क्या लिमिट, अगर -a to a है, f(x) dx है, तो हम यहाँ पर हाफ लिमिट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन डबल करेंगे। क्योंकि देखिए इसको अगर हम यहाँ पर इतना निकालेंगे देन डबल करेंगे तो सेम आएगा ना, इसलिए आपका इवन सिग्नल में ये फ़ायदा होता है। तो 2 यहाँ पर से लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to a। ठीक है, 0 to a में आधी लिमिट कर दी। ठीक है, मतलब ये -a to a था, इसको हमने 0 to a कर दिया, इतने में डिफरेंट करेंगे, उसको डबल करेंगे तो हमारा यहाँ पर इवन सिग्नल के लिए बिल्ड होता है, विच इज़ fx * dx। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट होता है इस दो जगहों पर, ये दो फॉर्मूले भी। खैर इसको सॉल्व करते हैं। तो
दोबारा ले लेता हूँ इसमें अगले वाले पेज में। तो ये माना था कोई, ये था आपका, क्या था आपका, -a टू a एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स प्लस टेन की पावर 5x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। अब हमें चेक करना है कि ये आपका जो आपका फंक्शन है, माना ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये हमें चेक करना है कि ये आपका ऑड है या इवन है। कभी भी आपका -1 टू -a लिमिट हो, इस टाइप की लिमिट हो, तो पहले चेक करिए कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स है हमारा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x। इसको अब हम चेक करेंगे कि आपका ऑड है या इवन है। उसके लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ -x हम यहाँ पर पुट करेंगे, x की जगह -x पुट करेंगे, विच इज़ -x का क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ -x। जहाँ पर x है उसकी जगह खाली -x पुट करना है, 10 की पावर 5, और ये क्या हो जाएगा आपका -x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ -x क्या होता है, ये आपका इवन पार्ट है, मतलब ये आपका इवन होता है। कॉस ऑफ -x हमारा होता है कॉस x। ठीक है, क्योंकि आपका इवन सिग्नल, जबकि आपका 10 क्या है, और सिग्नल, मतलब 10 की पावर यहाँ पर x करेंगे तो आएगा आपका -10 की पावर 5x, और आपका -x तो आ गया ये, तो -x ये आ गया, और x का क्यूब -1 तो यहाँ पर आ गया -x। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, देखिए ये आपका, इससे अगर हम माइनस बाहर करेंगे टोटल, इससे अगर ये और एक इक्वेशन से माइनस बाहर करी तो अंदर क्या बचा x, ये आ गया प्लस x कॉस x, और ये माइनस बाहर करा तो अंदर प्लस बचा 10 की पावर 5x। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बचा, ऊपर वाले जो इक्वेशन है वही हमारे यहाँ पर सेम टू सेम आ गई, मतलब ये क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ -x की वैल्यू आई वही है यहाँ पर आपका एफ ऑफ -x। तो ये हमारा किस टाइप का सिग्नल हो गया, ये हमारा हो गया ऑड सिग्नल, मतलब ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन अभी बताया था हमारा, अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन -a टू a है और आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा ऑड है, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, ऑड के लिए हमारी वैल्यू आएगी 0। ये देखिए अभी बताया था ना, ये आपका ऑड के लिए वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। इस केस में हमारी सीधी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, आप हमेशा याद करें, अगर आपके सिमेट्रिकल है लिमिट, मतलब एक जैसी लिमिट है, बस a और -a है, या फिर आपका यहाँ पर एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है, ठीक है, बाकी लिमिट कैसे भी हो, और हम यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर अगर ऑड इंटीग्रेंट है, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू है ऑड, ये अगर ये है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 0। ठीक है, और अब मैंने इवन के लिए आपको दिखाई दिया था, इवन के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें ना, अगर आप इसको ऐसे करके देखें तो यहाँ से भी अगर आप इसको देख सकते थे, क्योंकि एक्स क्यूब कैसा है, देखिए मैंने अभी बताया था एक्स क्यूब हमारा ऑड टर्म है। तो देखिए पहला वाला हो गया ऑड, यहीं पर लिख देता हूँ, ये क्या होगा ऑड। ठीक है, और ये आपका एक्स कैसा है, एक्स है आपका ऑड, एक्स भी हमारा ऑड है, ऑड के लिए ओ लिख दिया। आपका कॉस एक्स है आपका इवन, इवन के लिए ई आ गया, 10 है आपका ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑड इंटू इवन क्या होता है, हमारा ऑड इंटू इवन करते हैं तो ये हमारा आता है ऑड। ठीक है, ऑड को हम लोग यहाँ पर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। तो ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, अल्टीमेटली हमारा जो आपका यहाँ पर आता है ये आता है ऑड। तो हमारा टोटल फंक्शन ही आपका ऑड बनना था। अगर आपको थोड़ी इसकी नॉलेज होती ना तो हम तीनों का सम करते तो ऑड आ रहा था, और ऑड का यहाँ पर सेम, अगर आपका सिमेट्रिकल लिमिट है तो उसमें इंटीग्रेशन 0 आता है। तो आंसर सी। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने लिखा मैं बताता हूँ, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो थी आपकी ऑड इंटू इवन। अगर हम करेंगे ऑड का इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आता है। ठीक है, बस यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट था इसमें। अगला देखते हैं, ये आपका लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LMVT। ठीक है, लैग्रांजे की मीन वैल्यू थ्योरम है, जहाँ f(x) की वैल्यू है x², ये क्या हो गया, f(x) की वैल्यू है आपकी x², आपका इंटरवल दिया है 1 to 3, मतलब ये आपका, अगर मैं आपको टाइम स्केल में दिखाऊं,
ठीक है, ये हमारे यहाँ पर 1 है, 1 से 3 इसके बीच में आपके यहाँ पर वैल्यू है। तो पूछ रहा है कि आपका द वैल्यू ऑफ सी, तो हमें यहाँ पर से सी की वैल्यू बतानी है। सी की वैल्यू क्या होगी? देखिए हमारी जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है जिसको हम LMVT कहते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये अगर आपका क्लोज कर, ये आपकी जो लिमिट देखिए यहाँ पर क्लोज दिया ना, क्लोज ब्रैकेट मतलब ये आपकी यहाँ पर क्या है, ये आपकी इस क्लोज ब्रैकेट में कंटिन्यूस होती है, और आपके ओपन ब्रैकेट में मतलब अगर ये 1 और 3 होता तो यहाँ पर क्या होती है, ये आपकी डिफरेंशियल होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो यहाँ पर इसके टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, मतलब सिंपल अगर मैं इसको कहूँ तो अगर मतलब किसी भी कर्व में अगर हमारे दो एंड को को हम ऐड करते हैं तो उसकी जो सीधी लाइन का स्लोप के बराबर होता है। ठीक है, हम इसको सिंपल कह सकते हैं। जैसे माना कोई ये कर्व ये है तो इसको जोड़ने वाली जो आपकी ये है इसकी सीधी लाइन के कर्व के बराबर होगा। तो वो यह पूछ रहा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो वो हमारी सी की वैल्यू क्या होगी, और ये वैल्यू कहाँ पर पड़ेगी, ये जो कर्व के बीच में कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर आपको टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, वो आपकी होती है LMVT, जिसको हम बोलते हैं आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका वैल्यू पता होगा आपको, इसका फॉर्मूला LMVT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ क्या निकालते हैं हम लोग निकालते हैं आपका F'(c). ठीक है, F'(c) होता है हमारा एफ ऑफ बी, ये बी जो आपका सेकंड वाला, मतलब इसको ऐसे लिखें, इंटरवल होता है हमारा A to B। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, A to B मतलब एफ ऑफ बी माइनस होता है आपका एफ ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए, अपॉन यहाँ पर इनकी वैल्यू B माइनस ए। ठीक है, जहाँ पर जो आपकी C है ये आपका बिलोंग करे इसके अंदर, इस आपके इंटरवल के अंदर ये आपका C बिलोंग करता है। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर दिया क्या है, देखो दिया है हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी x²। ठीक है, और यहाँ पर इसका इंटरवल क्या दिया है, मतलब किस आपके जगह पर है, मतलब कितनी इसका डोमेन है 1 to 3, इसके बीच का आपका इंटरवल दिया है, मतलब इसके बीच का है ये, इसके बीच में कोई एक पॉइंट होगा जो आपका पॉइंट C है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम F' निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका F है तो FB की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, तो उसके लिए आपको F' निकालना पड़ेगा। तो F' क्या आएगा, F' मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x² का हो जाएगा आपका 2x। तो यहाँ पर जो F'(c) है, x की जगह c रखा है, तो F'(c) की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2x की जगह हो जाएगा 2c। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो देखिए, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है इसकी F'(c) की वैल्यू आ गई, वो आ गया आपकी 2c। ठीक है, x की जो हमने यहाँ पर c पुट करा है। अब हम करेंगे आपका RHS कैलकुलेट। ठीक है, जो इसका आपका राइट हैंड साइड था ये, इसका देखिए, इसका राइट हैंड साइड ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, वो है आपका FB अपॉन FA अपॉन B माइनस ए, FB अपॉन FA अपॉन B माइनस ए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया, यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यह है आपका FB मतलब सेकंड वाला कितनी है लिमिट, सेकंड वाली है आपकी B की वैल्यू है आपकी 3 और A की वैल्यू है 1। तो B की वैल्यू है आपकी f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन B माइनस ए, B है 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन की वैल्यू 3 पर, तो यहाँ पर हमारे इसकी वैल्यू आपकी f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारी आएगी आपकी फंक्शन की, अगर हम इसकी जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 9, और जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 9 में से 1 कम करा 8 और 3 में से 1 कम करा 2, यहाँ पर 4 आई। तो यहाँ पर 2c की वैल्यू हमारी क्या आई, 2c इज इक्वल टू 4, 2c इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू बतानी है, तो c की वैल्यू 4/2 विच इज़ कम आउट टू बी 2। ठीक है, और ये किसके अंदर होना चाहिए, 1 to 3 इस इंटरवल के अंदर है, बिल्कुल ये इस इंटरवल के अंदर है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, 2। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। सिंपल आपने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप करेंगे क्या, अगर आपको कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है, मतलब जैसे आपका ax² दिया है, आपका प्लस bx प्लस c दिया है, तो इसके लिए अगर हमें c की वैल्यू चाहिए होती है ना, और आपके इंटरवल आपके एंड पॉइंट है, तो आपका a प्लस b/2 से भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। मतलब आपको अगर मैं दिखाऊँ,
तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है, वैसे पता नहीं है कितने में लगती है, लेकिन मैंने एक दो क्वेश्चन देखे तो उसमें आपकी ये वैलिड हो रही थी। इससे दिखाता हूँ। देखिए अगर हमारी कोऑर्डिनेट की एक इक्वेशन है, मतलब एफ ऑफ एक्स है, वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। इसके लिए अगर हमने लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में की वैल्यू जो सी है वो हमेशा आपके इन दोनों इंटरवल पॉइंट के बीच में आपकी लाई करेगी, मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी आपकी ये ए प्लस बी, जो सी की वैल्यू है वो होगी आपकी ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा वो दिया था इंटरवल, वो था आपका 1 और 3, तो इसके बीच में हम सी की वैल्यू निकालें तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू 4/2। तो आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप 2, ठीक है, बिना कोई कैलकुलेशन करें सिंपल। इसके थ्रू अगर आपको आपकी ये एक इक्वेशन दी है तो आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर इन टेलर सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स। टेलर सीरीज एक्सप्रेशन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, कहाँ पर, अबाउट x इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू यहाँ पर 1 के पास है, उस टाइम पर ये हमें आपको बताना है कि आपकी x माइनस 1 के स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए आपकी जो टेलर सीरीज है ना, वो किसी भी फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर जो मतलब जो आपकी टेलर सीरीज है वो किसी भी आपके फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट, माना कोई पॉइंट ए है, वहाँ पर के उसके आसपास के पॉलिनॉमियल के फॉर्म को आपको लिखने का एक तरीका है। जैसे हमारी मैक्लोरिन सीरीज थी ना, जो हमने पहले क्वेश्चन में करा था, ये कहाँ गया, देखिए यहाँ पर थी हमारी ये मैक्लोरिन सीरीज। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे एक्स को हम यहाँ पर 0 के आसपास करते हैं, लेकिन जो हमारी टेलर सीरीज होती है, हम वो एक्स को हम किसी भी एक पॉइंट, माना कोई ए पॉइंट है, हम उसके आसपास की हम उसकी वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो वो होती है हमारी मैक्लोरिन सीरीज। तो क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ये आपका एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाला कोफिशिएंट में आपका एक्स ए के आसपास है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी। मैक्लोरिन में क्या होता है, मैक्लोरिन आपका एक्स इज इक्वल टू 0 के अराउंड घूमता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एक जनरलाइज फॉर्म है आपका टेलर सीरीज, ये आपको किसी भी पॉइंट में आपका बताता है। सपोज आपका एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो देखिए टेलर सीरीज क्या बनेगी, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 कोई एक पॉइंट है, इसके आसपास अगर हम टेलर सीरीज दिखें तो ये बन जाएगी एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा आपका समीशन एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या है, कितने बार आपने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करें, कितने नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, ए अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए की पावर एन। ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, क्या है आपका टेलर सीरीज का, टेलर सीरीज का x इज इक्वल टू ए पे आपका ये होता है, ठीक है। अगर आप इसका जनरल आपका कोफिशिएंट का फॉर्मूला देखेंगे तो वो इसमें जो पूछा है उसके हिसाब से यहाँ पर जो आपका जनरल टर्म कोफिशिएंट होता है, जनरल टर्म कोफिशिएंट, वो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ ए या कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ए कर देता हूँ, एक्स माइनस ए कोई भी पावर केथ पर, यहाँ पर पावर 2 है, माना कोई एक पावर कोई केथ पावर है, तो उसमें क्या होगा, फंक्शन ऑफ के, यहाँ पर फंक्शन की पावर के टाइम हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे ए के आसपास अपॉन के का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, हम लोग सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू दिया है एफ ऑफ एक्स की, वो है आपकी ई की पावर एक्स, और एक्स आपका जो ए की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 1 मान लेते हैं, एक्स की जगह 1 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो और कोफिशिएंट क्या है, एक्स माइनस 1 स्क्वायर, हमें ये चाहिए। तो देखिए क्या क्या दिया है, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू है ई की पावर एक्स, ठीक है। ये बाकी जो इसका पॉइंट है वो ए इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 है, और हमें चाहिए एक्स माइनस 1 के स्क्वायर पर। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या याद करना है, फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट का, वो होता है एक्स माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए की पावर के क्या हो जाएगा, एफ की पावर एन, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डबल डिफरेंशिएट करेंगे ए का, और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। ये सिंपल हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 एक्स माइनस ए स्क्वायर करना है, तो एफ डबल डैश ए,
देखिए ये था ना, यहाँ पर 2 है तो k की जगह आ गया 2 a अपॉन यहाँ पर नीचे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन है आपका ई की पावर एक्स। तो देखिए फंक्शन है आपका एफ एक्स है आपका ई की पावर एक्स, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। एफ डैश एक्स भी क्या होता है हमारा ई की पावर एक्स ही होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और इसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हमारा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर अब हम इसकी x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू 1 पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या आ गई, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ गई e की पावर x। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको ऐसे आई e की पावर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 1 पे पुट करेंगे। तो f डैश x की वैल्यू क्योंकि 1 के आसपास निकालनी थी, ये a की वैल्यू 1 थी, इसमें निकालनी थी तो 1, तो क्या आ जाएगा e की पावर 1। e की पावर 1 हमारा e होता है। ठीक है, बस अब यहाँ पर से कोफिशिएंट में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी कोफिशिएंट की, तो ये हमारी आ जाएगी इज इक्वल टू, ये आ गया आपका e अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2 इंटू 1, तो e बाई 2। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, हमारा आंसर आ जाएगा आपका e बाई 2, आंसर नंबर बी e बाई 2। ठीक है, बस आपने ये फार्मूला याद करना है। इससे आपको कोफिशिएंट का फार्मूला क्या है, कोई भी कोफिशिएंट निकालना है आपको x माइनस ए का स्क्वायर, ये यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर निकालना था। तो फंक्शन ऑफ k, जो k की वैल्यू है ये आपकी k की वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ रखनी है, उतने बार डिफ्रेंशिएट करना है उस फंक्शन a का, देन आपका अपॉन k फैक्टोरियल, उतनी बार इसको नीचे फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। तो बाकी मैंने इसको आपको मैक्लॉरिन सीरीज में आपको जो आपके साइन कॉस टेन और ई की पावर एक्स का यहाँ पर मैंने वो एक्सपेंशन भी आपको दिखाई दिया था। देखिए इसके अलावा एक जो एक्सपेंशन आता है वो एक बार एग्जाम में आ रखा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका टेलर सीरीज का 1 प्लस एक्स की पावर एन। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको दी होगी तो ये आपकी सीरीज किस टाइप की बनती है, ये बनती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 का स्क्वायर, एन माइनस 1, एन ऐसे क्या हो रहा है, एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस टाइप से चलती है। मतलब अगर ये वैल्यू अगर आपकी ऐसी होती 1 प्लस एक्स की पावर 3 होती ना, तो ये क्या होता 1 प्लस 3x प्लस 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस टाइप से बनती, तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। खैर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, कलर चेंज करना, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमारी लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मतलब ये आपका कर्व और लाइन कितना एरिया इनक्लोज करेगी ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, दो आपके कर्व के बीच का हमने, मतलब दो कर्व के बीच का हमने एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले कर्व में से हम लोग नीचे वाले कर्व को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इजीली एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया के लिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको मैं सिंपल में अगर लिखूँ तो ऐसा कर सकते हैं, एरिया बिटवीन कर्व, एरिया बिटवीन कर्व अगर हम निकालेंगे, कोई मतलब ए मान लेते हैं, ये हो गया आपका लिमिट आपका ए टू बी। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, ऊपर वाले के लिए अपर लिखता हूँ यू, में से माइनस करेंगे आपका कोई जी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स लोअर है। ठीक है, इंटू डी एक्स, एक्स के उसमें कर रहे हैं तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अगर आप देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ दिया है आपका y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपके कहाँ पर वो बराबर होंगे, एक दिया है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक दिया है आपका y इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों की जगह अगर वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y बराबर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर x के बराबर है। अभी किस जगह पर बराबर होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये यहाँ चला जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x को यहाँ से कॉमन करता हूँ, ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 0 और 1 ये यहाँ पर आपके दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है,
और आपको दिखा भी देता हूँ, आपको वैसे पता ही होगा लेकिन फिर भी बना देते हैं, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू एक्स क्या होती है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा मोटे से दिखाते हैं। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ठीक है। ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स, ये आपके y इज इक्वल टू एक्स। बाकी ये क्या है, ये है आपकी पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पैराबोला कैसे आपका बनता है यहाँ पर देखिए, वो आपका बनेगा इसी वाले में मैं दिखाता हूँ क्योंकि पॉजिटिव में दिखाना है तो कलर चेंज करके दिखाते हैं। तो ये आपका बनेगा पैराबोला, तो ये ठीक है। ये हमारी वैल्यू, तो कहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमें वो बताने कि कहाँ पर ये मीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कर रहे हैं कि ये आपके मीट कर रहे हैं आपका x इज इक्वल टू 0, एक यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और आपका x इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो, अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ से जो x का कर्व है, ये x का कर्व ऊपर है, मतलब लाइन ऊपर है। देन नीचे वाला कर्व क्या है, नीचे वाला आपका ये जो आपका रेड है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका पैराबोला का कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंटरवल क्या हो गया, इंटरवल हो गया 0 to 1, जहाँ पर आपकी लाइन हमेशा ऊपर है इस इंटरवल में। देन यहाँ पर ये आपका ऊपर हो रहा है इस इंटरवल के बाद, लेकिन हमें इतना ही बताना है, इसका एरिया बताना है ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारी लाइन ऊपर है, देन नीचे क्या है हमारा, नीचे है आपका पैराबोला एक्स स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऊपर लाइन है, नीचे आपका पैराबोला है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से दिखाता हूँ मैं आपको। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम लोग करेंगे 0 to 1। यहाँ पर लिमिट कहाँ से चली, 0 to 1, इसी आपके डोमेन में आपका ये है 0 to 1। ठीक है, अपर लिमिट, अपर क्या है, लाइन विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, तो आ जाएगा आपका एक्स। देन माइनस करेंगे हम लोग, ये देता ना आपका माइनस जी एक्स का लोअर क्या है, आपका लोअर है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। और किसके सापेक्ष में, डी एक्स के सापेक्ष में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल बन गया। इसको हम लोग यहाँ पर से इंटीग्रेट करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स क्यूब का आएगा आपका एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट क्या आ गई, लिमिट आ गई आपकी 0 to 1। तो लिमिट पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3। बाकी 0 है तो कोई देखना ही नहीं है, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा आपका 2 3 6 3 माइनस 2, ये आएगा आपका 1/6। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू क्या आ गई, एरिया आ गया हमारा 1/6, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, इस टाइप का अगर हमेशा क्वेश्चन आपका दिया हो जहाँ पर आपका एक पैराबोला हो और एक का लाइन हो, यहाँ पर बताते हैं आपको अगले पेज में। अगर यहाँ पर हमारी एक हमारा पैराबोला हो, मतलब ऐसे तो 1 पैराबोला हो, 1 पैराबोला हो, और हमारे साथ और एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, एक हमारी लाइन हो, तो उस टाइम पे हमारी क्या होगी, देखिए लाइन के लिए तो हमारी इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या है यहाँ पर, एम स्लोप होता है, और पैराबोला के लिए क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, जहाँ पर a आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इस टाइम पर जब अभी आपका ऐसा दिया होगा तो हमेशा जो आपका एरिया निकलेगा इनके बीच का, उसका फॉर्मूला बताता हूँ, वो हमारा होता है एरिया इज इक्वल टू एम क्यूब, जो आपका ये आपका स्लोप है उसका क्यूब, एम क्यूब अपॉन 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको किताब में नहीं दिखेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया था वो क्या दिया था आपका y इज इक्वल टू एक्स दिया था, और आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था। तो ये क्या थी, ये थी आपकी लाइन। तो लाइन में देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, तो m स्लोप की वैल्यू यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये पैराबोला में है, पैराबोला में जो a की वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है, तो वो पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका m का क्यूब, m का क्यूब मतलब 1 का क्यूब अपॉन 6 इंटू a की वैल्यू 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/6। तो अल्टीमेटली हमारी एरिया की वैल्यू आई 1/6। तो ये आप याद कर लीजिएगा, जब भी आपका एक पैराबोला हो और एक लाइन हो इस फॉर्म में, तो आप a और m के थ्रू आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगला जो हमारा क्लास होगी वो होगी आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, जिसमें हम लोग करेंगे वेक्टर कैलकुलस।
तो थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा।